अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब कुरान की रोशनी में समझो, सूरह माऊन मैं आप सबसे कहता हूं सिर्फ सुना ना करो, कभी पढ़ भी लिया करो। सूरह माऊन 30वें पारे के अंदर है, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। कंजुल ईमान पढ़ो, खजाइनुल इरफान पढ़ो, फिर उसकी तफसीर पढ़ो तो आपकी समझ में बात आ गई आज आएगी। कुरान कहता है अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने दीन को जुठलाने वालों को देखा? दीन को जुठलाने वाले कौन है? दीन जुठलाने वाले क्या नमाज का इनकार करते हैं? क्या रोजे का इनकार करते हैं? कौन है दीन को जुठलाने वाले? तो अब इसकी आगे तशरीह आ रही है। दीन के जुठलाने वाले कौन हैं? जो यतीमों को धक्का देते हैं। क्या करते हैं? यतीमों को धक्का देते हैं और मिस्कीनों को खाना खिलाने पर उभारते नहीं हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर एक की जिम्मेदारी है कि दूसरे से कहे कि भूखों को खाना खिलाओ। मैं अभी ताजा तरीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपने देखा होगा रोटी बैंक, गालिबन औरंगाबाद या पता नहीं कहीं किसी ने रोटी बैंक खोली है? हैदराबाद में कहीं बाकायदा उसने एक बैंक बनाया, रोटी बैंक। उसके मेंबर्स बने हैं। वो मेंबर्स अपने घर का रोजाना खाना ला करके रोटी बैंक में जमा करते हैं और फिर जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं वो आते हैं रोटी बैंक से अपना खाना लेकर के चले जाते हैं। भूखों को खाना खिलाना बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ी नेकी है। इतनी बड़ी नेकी है कि खिलाना तो अपनी जगह पर है कि हदीस मुबारका में आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने रोजेदार को खाना खिलाने की फजीलत बयान फरमाई। हम रमजान में टूट पड़ते हैं सबको खिलाने के लिए, तो यह फजीलत खालिस रमजान के लिए नहीं है। रमजान में हम चाहते हैं शरबत भी खूब बांटें। मस्जिद के अंदर इफ्तार में इतना जमा हो जाता है कि फेंकना पड़ता है। और हम मतलबी हैं, कोई भी काम करते हैं तो सवाब उसमें भी डबल मल्टीपल हो जाए। रमजान में 1 का 10 गुना, 100 गुना, 500 गुना, 700 गुना, तो रमजान में क्यों ना करें? अरे मेरे भाई, जब भी कोई भूखे का मामला हो, आप अगर अल्लाह की रजा के लिए खिला रहे हो तो सवाब में कोई कमी नहीं मिलेगी, आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। भूखों को खाना खिलाना ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका रही, औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान का तरीका रहा। कभी तो ऐसा भी होता है कि मेहमान आ गया तो आदमी सोचता है यार ये क्यों आ गया, अब पता नहीं कब तक डेरा जमाए रखेगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेहमान के आने से पहले 40 रोज पहले मेहमान की रोजी मेजबान के घर पर अल्लाह पहुंचा देता है, पहुंचा देता है। और मेहमान आता है तो तुम्हारा कुछ नहीं लेता, बल्कि जब वो जाता है तो तुम्हारे घर की बलाएं उसके सबब से अल्लाह दूर फरमा देता है। और सरकार फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अपने मेहमान का एहतराम करे। खुश नसीब है वो शख्स जिसके यहां मेहमान आते हों, मेहमान आते। अब आइए एक आयत समझा दूं। खिलाने की फजीलत तो आपको मालूम है कि भूखे को खाना खिलाना कितनी दुआएं। और याद रखें,
यहां एक और बात, बड़ी शादियां हो रही हैं, मैंने साथियों से कहा, आज भी कहा मैंने, अभी मीटिंग, अभी एक बयान अभी 9 से 10 डोंगरी पर करके आ रहा हूं, फिर मीटिंग के बाद यहां सुबह 6 मीटिंगें भरूच में हमने की, एक नहीं 6 मीटिंग, रात को फिर वहां बयान। तो ये सब तो मैंने साथियों को बताया, मैंने कहा शादियों का सीजन चल रहा है, सब मसरूफ हैं, हमारे पास भी कार्ड के अंबार लगे हैं, कहां जाएं कहां न जाएं। लेकिन एक बात बताऊं, 2200 की डिश, 1000 की डिश, 800 की डिश, और बाद शादियों में तो लोग ये कहते हैं भैया जरा संभल करके दावत देना, जरा कोट पेंट वाले और सही आदमी, किसी कोई गरीब अंदर से घुस ना आ जाए। ये पोजीशन चल रही है। अब सुनो हुजूर क्या फरमाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दावत सबसे बुरी जो वलीमे की हो, और जिस वलीमे में गरीब को न बुलाया जाए। सरकार ने उसको बुरी दावत फरमाई, बुरा खाना फरमाया। वलीमे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को न बुलाने वालों के लिए यह बात इरशाद फरमाई कि वो दावत बुरी दावत है, इसलिए कि जिस अमीर को तुमने बुलाया वो तो इतना कैपेबल है कि तुम्हारी 800 की डिश क्या वो तन्हा किसी होटल में जाकर 8000 का खाना खा लेगा, लेकिन तुम्हारी ये कीमती डिश गरीब को कहां से नसीब होगी। अगर तुमने गरीब को बुला लिया तो मालदार खाकर तो बुराई भी करेगा, इतना कर्जा है फिर भी देखो दावत कैसी कर रहा है, उसका इतना पैसा निकलता है फिर भी पैसे कितने उड़ा रहा है, लेकिन गरीब खाएगा तो कहेगा अल्लाह इसके जोड़े को सलामत रखे, उसकी दुआ से अल्लाह सब बना देता है। लेकिन लोग गरीबों के साथ सुलूक करने में शर्म महसूस करते हैं। मैं तो देखता हूं कि गरीब के पास कोई बैठने तैयार नहीं होता। अब जब गरीब की बात आई तो सुनो, सरकार फरमाते हैं, मुझे तलाश करना चाहते हो कि मैं तुम्हें कहां मिलूंगा? सरकार फरमाते हैं, मुझे तलाश करना चाहते हो मैं कहां मिलूंगा? सरकार फरमाते हैं, इबगोनी फी दुआफाइकुम, तुम मुझे अपने कमजोरों में तलाश करो, मैं तुमको वहां मिल जाऊंगा। जिस गरीब को सोसाइटी धुतकारती है, हुजूर फरमाते हैं कि मैं उन गरीबों में, कमजोरों में तुम्हें मिलूंगा। और कुर्बान जाइए, मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान में से वो सहाबा जो गरीब थे बैठकर तिलावत करते थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के पास पहुंचे और जाकर के बैठ गए। वो सहाबी को हैरत हुई कि हुजूर आकर मेरे पास बैठ गए। उन्होंने देखा, सर उठ के खड़े होने लगे। सरकार फरमाते नहीं, बैठो, तुम्हारे पास बैठने का हुक्म मुझे खुदा ने दिया है। तो गरीब के पास बैठना नबी की सुन्नत है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो अर्ज ये कर रहा था, भूखों को खाना खिलाओ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल हुआ और आपको जब गुस्ल दिया गया तो आपकी पुश्त पर गोनी के निशान थे। गोनी जो आती है ना, उसके निशान, जब आदमी उठाता है तो गोनी के निशान पड़ जाते हैं। घर वालों को हैरत हुई कि पीठ पर गोनी के निशान, समझ नहीं पाए कोई। कुछ दिनों के बाद कुछ गरीब, कुछ भूखे वो आए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि रहमा का विसाल हो चुका था रदी अल्लाह तआला अन्हु का। घर वालों से उन्होंने कहा, ए अहले बैत, हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, हमारे लिए कुछ इंतजाम कर दो, इसलिए कि आज से पहले कभी आपके दरवाजे पर हम मांगने इसलिए नहीं आए कि कोई पता नहीं कौन अल्लाह का बंदा होता जिसे खबर थी कि हमारे घर में अनाज की किल्लत है। तो जब जब अनाज की किल्लत होती, हमारे दरवाजे पर हम देखते कि कोई गोनी रख करके चला जाता था, जिसकी वजह से हमारी भूख मिट जाया करती थी और हमारा इंतजाम हो जाता था। लेकिन कुछ दिनों से अब हमारे घर के दरवाजे पर कोई अनाज नहीं पहुंचा रहा। तब सबकी आंख खुल गई और सब समझ गए कि उन गरीबों के घर पे अनाज पहुंचाने वाला कोई और नहीं था,
रात की तारीकी में इमाम हुसैन के लखते जिगर अपने कांधे पर गोनी लेकर गरीबों के घर तक पहुंचा दिया करते। ये कब सीखेंगे हम? ये कब सीखेंगे? खाना ही सीखेंगे या खिलाना भी सीखेंगे? खिलाते वो हैं जो हमें पसंद नहीं, और खाते वो हैं जो सबसे कीमती हो, और फिर हम ये समझते हैं कि हमने नेकी कर ली। अब आप देखें ना, अजमेर शरीफ गए तो अजमेर शरीफ जाने के बाद क्या करते हैं? ठीक है, ये भी अपनी जगह सही है, इनकार नहीं करता हूं। जाने के बाद जो 10-10 रुपए में और 20-20 रुपए में खाना मिलता है ना, हम कहते हैं 10 फकीर खिला देना। कभी अंदर बैठ के खाए हम ढूंढते हैं बड़ी होटल, खिलाते हैं वो जो हम नहीं खाते, और हम ये समझते हैं नेकी कमा ली हमने। अज्र मिलेगा भूखे के पेट भर जाने का, अज्र मिलेगा, लेकिन मजे की बात तो वो है कि जो अपने को पसंद हो वो गरीबों को खिलाओ। ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है। और तारीख उठा करके देखो, कोई नबी और कोई वली वो चीज अल्लाह की राह में दिए ही नहीं जो उनको पसंद न थी। उन्हें बेटा पसंद था, बेटा अल्लाह के नाम पर दे दिया। उन्हें वतन पसंद था, वतन अल्लाह के नाम पर दे दिया। और हमें जो नहीं पसंद होता वो अल्लाह के नाम पे देते हैं, और जो पसंद होता है वो अपने लिए रख लेते हैं। सोच बदलो, फिक्र बदलो। अब ये आखिरी बात, ये आयत आप समाअत फरमा लें। कयामत के दिन, मैं आज से आपको ये नसीहत करता हूं, इस पर अमल कीजिएगा। आप करेंगे ना इंशाअल्लाह? इस आयत को समझो, इन आयत को। कयामत के दिन कुछ बंदों को अल्लाह अज़्ज़ व जल, कुछ बंदों से मुताल्लिक अल्लाह इरशाद फरमाएगा, खुज़ूह फगुल्लूह सुम्मल जहीम सल्लूह सुम्म फी सिलसिलतिन सबऊन ज़िराअन फस्लुकूह। क़यामत में फरिश्तों से रब फरमाएगा, पकड़ लो इसे। बंदे के बारे में फरमाएगा, पकड़ लो इसे, और इसके पैरों में 70 गज लंबी लोहे की जंजीर डाल दो। ये रब फरमाएगा। जब उस बंदे के हवाले से रब से दरियाफ्त किया जाएगा, मौला इनका जुर्म क्या, किस जुर्म के एवज के अंदर 70 गज लोहे की जंजीर इनके पैरों में डालने का तूने फरमाया और पकड़ने का हुक्म दिया। 2 जुर्म कुरान ने बयान किए। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। ये अजमत वाले रब पर ईमान नहीं लाए थे और भूखों को खाना खिलाने के लिए लोगों को उभारते नहीं थे। यानी एक है खाना न खिलाना, और एक होता है दूसरे को न कहना कि भाई ये भूखे हैं, जरा प्लीज खाना खिला दो इनको। अगर भूखों के बारे में जानकर भूखों को खाना खिलाने पर लोगों को न उभारा जाए तो कयामत में उसका यह सख्त तरीन अजाब है। तो आदमी अगर भूखा देखे और उसे खाना न खिलाए तो उसकी सजा कितनी सख्त तरीन है।